नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। मैं विशाल शर्मा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है फाइंडिंग आवर वे, यानी कि अपने रास्ते को पहचानिए या अपने रास्ते पर को पहचानिए। प्यारे स्टूडेंट्स, हम सभी ये जानते हैं कि हम इस अर्थ पर रह रहे हैं और अर्थ पर रहने का ये अर्थ है या ये मीनिंग है कि हमें दिशा यानी कि डायरेक्शन से जरूरी ही परिचित होना चाहिए। तो डायरेक्शन से परिचित होने का मतलब आप अच्छे तरीके से समझते हैं, और अच्छे तरीके से समझने का मतलब हम से पहले समझते हैं मार्क एंड लेबल ऑल द डायरेक्शंस इन द गिवन फिगर। चलिए सबसे पहले हमें एक बात समझनी होगी कि दिशाओं को काउंट कैसे किया जाता है। प्यारे बच्चे, मैं अगर आपके सामने एक पॉइंट बना दूं और इस पॉइंट में एक सेंटर बना दूं, क्या बना दूं बच्चे? सेंटर बना दूं, तो इस सेंटर का क्या होगा बच्चे? एक 4 दिशाएं आपको काउंट करनी पड़ेंगी। यानी कि यदि आप यहां पर खड़े होंगे तो आपका जो ऊपर वाला हिस्सा होगा बच्चे, वो होगा आपका नॉर्थ। क्या होगा प्यारे बच्चे? नॉर्थ। और ये जो नीचे वाला हिस्सा होगा ये क्या होगा बच्चे? ये होगा आपका साउथ। और ये वाला जो हिस्सा होगा बच्चे, ये होगा आपका क्या? ईस्ट, या जिसे क्या कहा जाता है? पूरब। और ये वाला जो हिस्सा होगा आपका बच्चे, ये होगा क्या? वेस्ट, ये जिसको क्या कहा जाता है? पश्चिम कहा जाता है। यानी कि 4 दिशाओं के बारे में हमें बेसिकली पढ़ना और समझना है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि यदि सेंट्रल से हम ऊपर की तरफ देखें तो ये क्या होगा बच्चे? आपका ये होगा उत्तरी, यानी कि नॉर्थ। यहाँ आप देख रहे हैं ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। चलिए, मार्क एंड लेबल ऑल द डायरेक्शन इन द गिवन फिगर। तो हमने सबसे पहले क्या समझा, यदि हम ऐसे खड़े हो जाएं तो जनरली नॉर्थ हमारे सेंट्रल के ऊपर होगा, साउथ इधर होगा, ईस्ट इधर होगा और वेस्ट इधर होगा। चलिए, उससे पहले हम कुछ समझते हैं। यहां हम देख रहे हैं बच्चे, आप सभी को पता है कि सन जो एराइज होता है या सूर्य जहां उदय होता है, उस दिशा को क्या कहा जाता है? पूरब दिशा कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चे? पूरब दिशा कहा जाता है। और यहां आपने देख लिए, यदि मैं इसको इस प्रकार से घुमा दूं बच्चे, तो क्या होगा? ये वाला ईस्ट जो है ये यहां आ जाएगा, और ईस्ट का जो दूसरा हिस्सा है वेस्ट यहां पर आ जाएगा, और साउथ इस तरफ हो जाएगा और नॉर्थ इस तरफ हो जाएगा, यदि मैं इसको एक पैरेलल इस टाइप में घुमा दूं। चलिए, सबसे पहले हम समझते हैं डिस्टेंस शोज हाउ फार वन प्लेस इज फ्रॉम अनदर। यानी कि डिस्टेंस, दूरी, शोज हाउ फार वन प्लेस इज फ्रॉम अनदर, यानी कि कोई बिंदु किसी से कितना दूर है, इसी को सामान्य भाषा में बच्चे क्या कहा जाता है? डिस्टेंस कहा जाता है। डायरेक्शंस यानी कि दिशा, इज ए कोर्स दैट ए पर्सन और थिंग मूव्स अलोंग। यानी कि डायरेक्शंस क्या हैं? जो एक व्यक्ति मूव्स करता है, यानी कि चारों दिशाओं में घूमने का काम करता है। चलिए, 4 दिशाएं, बेसिकली 4 डायरेक्शंस हमें समझने हैं। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ आर 4 डायरेक्शंस। यानी कि 4 दिशाएं कौन कौन सी बच्चे आपकी? ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है एंड साउथ है। चलिए, द डायरेक्शन इन विच द सन राइजेस इज कॉल्ड द ईस्ट। यानी कि जहां से आपका सूरज उदय होता है, सन एराइज होता है बच्चे, ऐसी दिशा को क्या कहा जाता है बच्चे? आपका ईस्ट कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। द डायरेक्शन इन विच द सन सेट्स इन कॉल्ड द वेस्ट। यानी कि जहां पर आपका सूर्य अस्त होता है या सूरज छिपता है, उसको बच्चे क्या बोलते हैं? वेस्ट बोलते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं प्यारे स्टूडेंट, यहाँ सन एराइज हो रहा है और वेस्ट में क्या होगा बच्चे? सन आपका छिप जाएगा। आगे देखते हैं। When we stand facing the rising sun, यानी कि जब हम उगते हुए सूर्य की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं, we are looking towards the east, यानी कि हम कौन सी दिशा को देखते हैं बच्चे? ईस्ट दिशा को देखते हैं, यानी कि पूरब दिशा को देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। When we stand facing the rising sun, we are looking towards the east, कौन सी दिशा देखते हैं बच्चे? ईस्ट दिशा देखते हैं। आगे देखते हैं। Behind us where the sun sets in the west, यानी कि सूर्य कहां पर अस्त होगा बच्चे? आपका, यानी कि जहां मुंह करके हम खड़े हुए हैं वहां आपका सूर्य
क्या होगा बच्चे, आपका उदय होगा, और उसके दूसरी साइड यानी कि अपोजिट साइड बच्चे क्या होगा, आपका सन यानी कि सेट होगा, यानी कि आपका सूर्य अस्त होगा। बिहाइंड अस वेयर द सन सेट्स इज द वेस्ट। चलिए, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इज द नॉर्थ, यहां आप देख रहे हैं, यानी कि इस तरफ बच्चे आपका क्या होगा, यानी कि आप यदि ऐसे खड़े हो जाएं और सामने ईस्ट हो तो इस तरफ नॉर्थ होगा, इस तरफ साउथ होगा, और पीछे क्या होगा बच्चे, वेस्ट होगा। चलिए इसको हम समझते हैं। ऑन द लेफ्ट साइड इज द नॉर्थ, यानी कि आपने देखा क्या, इस तरफ क्या है आपका ईस्ट है, तो इस तरफ क्या हो जाएगा नॉर्थ, और इस तरफ क्या हो जाएगा आपका वेस्ट, और इस तरफ क्या हो जाएगा बच्चे साउथ। चलिए तो इसे हम देखते हैं। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इज द नॉर्थ, यानी कि उल्टे हाथ की तरफ बच्चे क्या होगा, आपका नॉर्थ दिशा होगी। द राइट हैंड पॉइंट्स टू द साउथ, यानी कि सीधा हाथ का पॉइंट आपका क्या होगा, ये आपका दक्षिण होगा या साउथ होगा। डायरेक्शंस फेसिंग अदर आर कॉल्ड अपोजिट डायरेक्शंस, यानी कि जो डायरेक्शंस क्या होती हैं बच्चे, आपका डायरेक्शंस फेसिंग अदर आर कॉल्ड अपोजिट डायरेक्शंस, यानी कि विपरीत डायरेक्शंस के नाम से इनको जाना जाता है। फॉर एग्जांपल, ईस्ट की अपोजिट डायरेक्शंस आपका वेस्ट होगा, नॉर्थ की अपोजिट डायरेक्शंस आपका साउथ होगा। चलिए इसको हम समझते हैं। डायरेक्शंस फेसिंग अदर कॉल्ड अपोजिट डायरेक्शंस। चलिए, द ईस्ट एंड द वेस्ट एंड द नॉर्थ एंड द साउथ आर अपोजिट टू ईच अदर, यानी कि ईस्ट किसका अपोजिट है बच्चे, आपका वेस्ट का अपोजिट है, एंड द नॉर्थ एंड द साउथ आर अपोजिट टू ईच अदर, यानी कि नॉर्थ का जो अपोजिट होगा बच्चे वो क्या होगा, वो आपका साउथ होगा। चलिए इसको हम समझते हैं। दिस इज ए कंपास, इट इज यूज्ड टू फाइंड डायरेक्शंस ऑन हाई सीज। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, कंपास की। यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ कंपास यानी कि जिसको जनरली भाषा में क्या कहा जाता है, दिशा सूचक यंत्र भी कहा जाता है, जो आपकी किसके बारे में बताता है, दिशाओं के बारे में बताता है। आप जिस तरफ जाएंगे ये आपको अगर आप किसी प्रिज्यूम कर सकते हैं, आप इमेजिन कर सकते हैं, आप यदि किसी जंगल में खो गए हैं और वहां आपको क्या जरूरत पड़ गई है बच्चे, आपका वहां डायरेक्शंस की जरूरत पड़ गई है, दिशाओं की जरूरत पड़ गई है, और आप दिशा भूल चुके हैं, तो आपको ये जो कंपास होगा बच्चे, ये आपका क्या करेगा, ये आपको दिशा के बारे में इंडिकेट कर देगा, और आसानी से आप अपना रास्ता खोज सकते हैं। चलिए, दिस इज ए कंपास, इट इज यूज्ड टू फाइंड डायरेक्शंस ऑन हाई सीज, यानी कि बड़े बड़े समुद्री क्षेत्रों में, यानी कि गहरे समुद्रों में आप जब रास्ता भूल जाते हैं, जंगली स्थानों पर आप जब रास्ता भूल जाते हैं, तो आपको किसकी जरूरत पड़ती है बच्चे, आपको जरूरत पड़ती है प्यारे बच्चे कंपास की, यानी कि दिशा सूचक यंत्र की। इट हैज ए निडल विच ऑलवेज पॉइंट्स टू द नॉर्थ, यानी कि यह आपका क्या करता है, हमेशा नॉर्थ साउथ नॉर्थ डायरेक्शंस को खोजने में आपका क्या करता है बच्चे, आपकी हेल्प करता है। ऑलवेज पॉइंट टू द नॉर्थ। चलिए, हमने अब तक आपके इस चैप्टर में क्या पढ़ा, हमने पढ़ा बच्चे डायरेक्शंस, दिशाएं, और दिशाओं में हमने क्या पढ़ा, देयर आर 4 डायरेक्शंस, एंड 4 डायरेक्शंस ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। जनरली यदि हम काउंट करें तो सबसे ऊपरी हिस्सा जो होगा बच्चे आपका वो नॉर्थ होगा, सबसे दक्षिणी हिस्सा जो होगा वो साउथ होगा, इस तरफ वाला जो होगा वो ईस्ट होगा, और इस तरफ वाला जो होगा बच्चे वो वेस्ट होगा। लेकिन इसके अलावा जनरली जहां से आपका सूर्य उदय होता है, यानी कि सन अराइज होता है, वहां से आपको देखना है ईस्ट, और ईस्ट का अपोजिट बच्चे क्या होगा, वेस्ट होगा। चलिए, इस तरफ आपका कौन सा होगा, यहाँ आपका साउथ होगा, और यहाँ आपका नॉर्थ होगा। चलिए, 4 डायरेक्शंस हमने पढ़ी, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ आर 4 डायरेक्शंस। द डायरेक्शन एट विच द सन राइजेस इज कॉल्ड द ईस्ट, यानी कि जहां से आपका सूर्य उदय होते हैं, सूरज निकलते हैं, उस दिशा को हम बच्चे क्या बोलते हैं, ईस्ट बोलते हैं। चलिए, डायरेक्शंस फेसिंग ईच अदर आर कॉल्ड अपोजिट डायरेक्शंस, यानी कि डायरेक्शंस फेसिंग ईच अदर कॉल्ड, यानी कि जो डायरेक्शंस आपका एक दूसरे के विपरीत होते हैं, जनरली उन्हें क्या कहा जाता है बच्चे, आपका अपोजिट डायरेक्शंस कहा जाता है। चलिए, कंपास दिशा सूचक यंत्र जिसको बोलते हैं, इज यूज्ड टू फाइंड डायरेक्शन ऑन हाई सीज, यानी कि गहरे समुद्रों में। आप देखते होंगे मूवीज वगैरह में आपने देखा होगा, या आर्मी या जो भी आपका
नेवी से जुड़े हुए जो लोग होंगे वो बच्चे क्या करते हैं आपका, वो हाई सीज में क्या देखते हैं, वो आपका क्या देखते हैं बच्चे, आपका वो कंपास के थ्रू आपके डायरेक्शंस को काउंट करने का काम प्यारे स्टूडेंट्स करते हैं। और डायरेक्शंस को हमें इजी वे में काउंट करने का सबसे आसान तरीका है कि हम अपने फेस को देखें। यदि हम मॉर्निंग टाइम के बारे में बात करें तो मॉर्निंग टाइम से हम क्या कर सकते हैं बच्चे, जिस तरफ सूर्य एराइज होंगे, सन एराइज होगा, उसको बच्चे क्या कहा जाएगा, नॉर्थ कहा जाएगा। जिस तरफ सन आपका सेट होंगे उस तरफ उसको क्या कहा जाएगा बच्चे, उसको वेस्ट कहा जाएगा। और एक तरफ आपका साउथ हो जाएगा और एक तरफ आपका क्या होगा बच्चे, नॉर्थ होगा। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं चैप्टर में हमने क्या सीखा। चैप्टर्स में हमने आज के टॉपिक में पढ़ा टोटल डायरेक्शंस। और डायरेक्शंस के बारे में हमने क्या पढ़ा बच्चे, डायरेक्शंस के बारे में हमने पढ़ा 4 डायरेक्शंस आपकी होती हैं। और 4 डायरेक्शंस में आपका क्या होगा, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो सबसे पहले यदि हम किसी भी बिंदु को सेंट्रल मान लें और एक लाइन खींच दें तो ऊपर की तरफ जो डायरेक्शन काउंट होगी उसे कहा जाएगा नॉर्थ, और नीचे की तरफ जो होगी उसे कहा जाएगा साउथ, और इस तरफ जो होगी उसे कहा जाएगा ईस्ट, और इस तरफ जो चलेगी उसे कहा जाएगा आपका वेस्ट। तो मेरी बात आप समझ पाए। मुझे उम्मीद है कि आप सभी इस सारी बातों से क्या होंगे बच्चे, सहमत होंगे। और सहमत होने के साथ साथ 4 डायरेक्शंस आपने पढ़ी, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ आर 4 डायरेक्शंस। द डायरेक्शन इन विच द सन राइजेस इज कॉल्ड द ईस्ट, यानी कि जहां पर आपका सूर्य उदय होते हैं वो क्या होगा आपका ईस्ट, उसको कहा जाता है। द सन सेट्स इन कॉल्ड द वेस्ट, यानी कि सूरज जहां पर अस्त होते हैं उसको क्या बोलते हैं बच्चे, वेस्ट कहा जाता है। व्हेन वी स्टैंड फेसिंग द राइजिंग सन वी आर लुकिंग टुवर्ड्स द ईस्ट, बिहाइंड अस वेयर द सन सेट्स इन द वेस्ट। इसके भी विपरीत अगर हम देखते हैं तो जहां सूर्य अस्त होते हैं उसको क्या कहा जाता है बच्चे, वेस्ट कहा जाता है। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इज द नॉर्थ, यानी कि उल्टे हाथ की तरफ आपकी कौन सी दिशा होगी, वो आपका नॉर्थ होगा। द राइट हैंडेड पॉइंट्स टू द साउथ, यानी कि सीधे हाथ की तरफ जो दिशा होगी आपकी वो क्या होगी, वो आपकी साउथ होगी। डायरेक्शंस फेसिंग अदर आर कॉल्ड अपोजिट डायरेक्शंस। अपोजिट डायरेक्शंस यानी कि आपने देखा सामने आप देखेंगे यहाँ आपके सूर्य उदय होंगे तो वो आपका क्या होगा ईस्ट, और पीछे वाली जनरली क्या कहलाएगी बच्चे, वेस्ट, और इस तरफ वाली साउथ और इस तरफ वाली नॉर्थ। चलिए दिस इज कंपास, इट इज यूज्ड टू फाइंड डायरेक्शंस ऑन हाई सी। सबसे पहले हमें किसके बारे में यहाँ पर याद रखना है, कंपास के बारे में याद रखना है। और कंपास के बारे में हमने आपको क्या बता दिया, ये क्या है बच्चे, आपका दिशा सूचक यंत्र है। और इस दिशा सूचक यंत्र के माध्यम से हम क्या करते हैं, जब गहरे समुद्रों में खो जाते हैं तो हमें जब रास्ता नहीं मिल पाता तो रास्ते को ढूंढने के लिए हम पर्टिकुलर दिशा की तरफ मूव करते हैं, और पर्टिकुलर दिशा की तरफ जाने के बाद हम बच्चे क्या करते हैं, अपना डायरेक्शंस को चूज कर लेते हैं। तो आज के टॉपिक में हमने कंप्लीटली पढ़ा क्या बच्चे, कि फाइंडिंग आवर वे, अपने रास्ते को हम कैसे पहचाने। और अपने रास्ते को पहचानने का जो सबसे अच्छा तरीका हमारा होगा वो क्या होगा बच्चे, वो होगा हमारा कंपास। यानी कि और कंपास को जानने से पहले हमें किसके बारे में पता होना चाहिए बच्चे, दिशाओं के बारे में पता होना चाहिए, यानी कि डायरेक्शंस के बारे में पता होना चाहिए। तो हमने अच्छे तरीके से डायरेक्शंस के बारे में पढ़ा। मुझे उम्मीद है कि आप डायरेक्शंस के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लिए होंगे। और डायरेक्शंस के बारे में बस आपको 4 बातें याद रखनी है। पहली बात तो सन कहाँ से एराइज होते हैं, दूसरी बात सन कहाँ पर आपका छिपते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं सन के एराइज होने की तो सीधा बिल्कुल आप देखेंगे तो इस तरफ क्या हो जाएगा बच्चे, आपका ईस्ट होगा, और जहां पर सन आपका छिप जाते हैं वहां आपका जनरली क्या होगा बच्चे, वेस्ट होगा। इस तरफ आपका नॉर्थ होगा और इस तरफ आपका क्या होगा बच्चे, साउथ होगा। सहमत हैं या असहमत हैं? मुझे उम्मीद है कि अच्छे आप सभी बच्चे इन पूरे कंटेंट से एग्री होंगे और पूरी बात को समझ गए होंगे। चलिए बच्चे आज का टॉपिक हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं, और आगे इस चैप्टर को हम जब बढ़ेंगे तो सबसे पहले हम जब
इसके क्वेश्चंस वगैरह करेंगे, तो पूरे क्वेश्चन कंटेंट को मैं आपको रिपीट करूंगा बड़े अच्छे से। यहाँ फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि बस एक सेंट्रल आपको मानना है, और उस सेंट्रल से यदि आप इसको ना समझ पाए तो ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थ होगा, नीचे वाला साउथ होगा, ये वाला क्या होगा बच्चे आपका ईस्ट होगा, और ये वाला क्या होगा बच्चे आपका वेस्ट होगा। तो आपने सभी चीजें पढ़ी, और सभी चीजें पढ़ने के बाद क्या देखा, सारी दिशाओं के बारे में, फाइंडिंग द बेस्ट रूट के बारे में आपने पढ़ने का प्रयास किया। चलिए आज की क्लास हम यहीं पर ओवर करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे विषय इसमें सीख गए होंगे, बहुत अच्छा कंटेंट आपने इसमें सीखा होगा। चलिए मुझे उम्मीद है कि आप इन क्वेश्चंस को भी बड़े अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए डायरेक्शंस हमने कंप्लीट की, पिछले चैप्टर्स का रिवीजन भी आपको लगातार करते रहना है, और अपनी हेल्थ का ध्यान भी प्यारे बच्चों आपको इस मौसम में रखना है। जैसा आप देख रहे हैं कि बारिश पड़ रही है, बीमारियां बहुत हो रही हैं, तो खेलते हुए पढ़ते हुए प्रॉपर आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। सबसे पहले अपने एग्जाम में बेहतर नंबर लाने के लिए आपको क्या जरूरत है बच्चे, आप जितना पढ़ रहे हैं उसको बहुत अच्छे ध्यान से पढ़ें, और उससे पहले जो भी आपने प्रीवियस ईयर कंटेंट है, जो भी आपने पिछला पढ़ा हुआ है बच्चे, उसका आप कंटिन्यू रिवीजन करते रहें। तो आप कंटिन्यू रिवीजन करेंगे, मैं आपसे ऐसी ही उम्मीद रखता हूं, और इसी उम्मीद के साथ आज के इस टॉपिक को, आज के इस चैप्टर को मैं क्लोज करता हूं, और बहुत जल्द हमारी मुलाकात होगी एक नए चैप्टर के साथ। तब तक ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच प्यारे बच्चों।